तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज़ भी कहते हैं, इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो ये अक्सर आम बीमारी हो गई है आजकल सभी के साथ। आपने देखा होगा हर घर में एक या दो पेशेंट आपको ज़रूर मिलेंगे मधुमेह वाले, डायबिटीज़ वाले। तो क्या ये आम बात है। और मधुमेह जो होता है वो अक्सर एक उम्र के बाद ही होता है, 40 से ऊपर ही सभी में पाया जाता है। तो अक्सर आपने देखा होगा जो भी हमारे पापा लोग, मम्मी लोग, जो भी मतलब बड़े बुजुर्ग हैं, उनमें ये चीज़ आपको ज़रूर पाई जाएगी। हर कोई कहता है कि हमें डायबिटीज़ है और हम ये नहीं खा सकते, वो ये परहेज हमें करना होता है। तो आज मैं उसी के बारे में आपसे बात करूंगी कि हमें जो शुगर का जो लेवल होता है वो जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तभी हम उसकी जो समस्या है वो दिखने लगती है। तो जो शुगर का पेशेंट होता है तो वो क्या होता है उसके साथ कि एक तो उसका वज़न बहुत तेज़ी से कम होने लगता है, और वज़न जब कम होने लगता है तो कई शुगर लेवल जब बढ़ जाता है तो वज़न कम होता है। और जो इसकी दिक्कत से गुजर रहा है डायबिटीज़ की, एक उसको शुरुआत में भूख बहुत ज़्यादा लगती है और बार बार पानी पीता है। और पानी पीना, डायबिटीज़ वाले पेशेंट को बार बार पानी पीने की आदत हो जाती है, क्योंकि बार बार गला सूखता है और जैसे बार बार पेशाब जाना बार बार। और आपने देखा होगा डायबिटीज़ का जो पेशेंट होता है उसको जब वो बार बार पेशाब जाता है तो वहाँ पे ज़्यादातर चींटियाँ लग जाती हैं। तो ये अक्सर देखा है। और ये जितने भी पेशेंट हैं डायबिटीज़ के, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम होती रहती है। और वहाँ पे क्योंकि उनके जो पेशाब है उसमें शुगर आता है, तो क्योंकि वो जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसी वजह से होता है। और ये क्यों होता है? ये होता है कई कारणों से। जब हमारे शरीर में शुगर लेवल जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो कई दिक्कतें जो हमारे शरीर में अंदर ही अंदर हमें मतलब परेशान करती हैं, बीमारियों का उत्पन्न होना, कई तरह की प्रॉब्लम्स का हम सामना करते हैं। या फिर हमें जैसे कोई तनाव है, या फिर हमारा खाना खाने के बाद हम तुरंत जैसे मीठा खाते हैं, वो भी हमारे जो खाना खाने के, अक्सर आपने देखा होगा जो खाना खाते हैं ना, कई लोग देखे हैं ऐसे, वो तुरंत उसके बाद मीठा खाते हैं। लेकिन ये गलती ना करें, क्योंकि जब भी हमारा खाना हम खाते हैं उसके बाद मीठा लेते हैं तुरंत, तो वो हमारे जो पाचन क्रिया है उसमें वो साथ में पाचन हो जाता है। तो खाने में जो पाचन होता है वो हमारे शरीर की नलियों में जाता है, और वो क्या करता है कि वो शुगर को साथ में जो मेल्ट होता है, खाना हमारा पचता है, तो वो डाइजेशन के टाइम शुगर लेवल को बढ़ा देता है। तो वो हमें ये गलती नहीं करनी है। जब भी आप मीठा खाएं, खाना खाने के 1-2 घंटे बाद आप ले सकते हैं, या बीच में कभी भी ले सकते हैं। ये आपको खास ध्यान रखना है। और क्या है कि जो कब्ज की प्रॉब्लम होती है, अक्सर आपने देखा होगा शुगर वालों को कब्ज की प्रॉब्लम आम बात है। तो उनका जो कब्ज रहता है हर टाइम रहता है, वो पेट की परेशानी से बहुत परेशान रहते हैं। तो उसी का मैं आज आपको समस्या बताऊंगी। एक तो सबसे पहले आपको खाना कैसे लेना है, खाने में क्या खाना है। सबसे पहले आपको बिल्कुल कम मिर्च, मीठा बिल्कुल नहीं खाना है। और खाना जैसे आप मीठा खाएंगे तो आप खाना खाने के पहले जैसे गुड़ वगैरह इससे बनी हुई चीज़ें ही खाएं। चीनी का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। शुगर इसी वजह से ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो क्या करना है आपको, आप खाना खाएंगे तो कम मसालेदार खाना खाएं, और साथ में सलाद का ज़्यादा उपयोग करें। सलाद आपको ज़्यादा खाना है। और सुबह उठ के आप 7 से 9 के बीच आप खाना, नाश्ता जो आपका होता है वो ले सकते हैं। और शाम को आपको क्या करना है, शाम के टाइम आपको 6 से 7 के बीच जल्दी ही अपना डिनर ख़त्म कर लेना है। तो उससे क्या होगा कि जो डायबिटीज़ वालों को बताते हैं, एक तो उनको भूख बार बार लगती है शुरुआती दौर में,
और जब उनका वज़न बहुत जल्दी से बिल्कुल सूख जाता है तो उनको बहुत परेशानियां होती हैं। तो वो क्या करना है, उस टाइम आपको आप शाम को आप जल्दी खाना खा लें। इससे क्या होता है, जो पाचन क्रिया होती है, आपको चलना फिरना भी होता है, वो पच जाए। और उससे पहले ही मीठा लेना है। जो खाना खाते हैं ना आप, शाम का खाना आप जब भी जो भी खाते हैं, डिनर खाते हैं, लंच करते हैं, तो आप उससे पहले ही मीठे का यूज करें। देखा होगा जैसे शुगर पेशेंट को जैसे कहीं पे भी चोट लग जाए तो वो क्या होता है कि रक्त स्राव ज़्यादा बढ़ जाता है, उनका खून ज़्यादा निकलता है, घाव बहुत लेट भरता है, क्योंकि उनके शरीर में शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है। इस वजह से उनका जो ब्लड होता है वो ज़्यादा निकलता है, कहीं भी चोट लग जाए। तो ये सब समस्याएं आम हो गई हैं शुगर पेशेंट के साथ। तो मैं आज आपके इसके उपचार बताऊंगी, जो आप अपने घरेलू उपाय आराम से घर में रह के कर सकते हैं। तो सबसे पहले उपचार है मेथी दाना है, जो हमारे किचन में आसानी से मिल जाता है। तो मेथी दाना को क्या करें, आप रात के समय सोने से पहले आप भिगो लें। तो उसको क्या करना है, सुबह वो थोड़ा फूल जाएंगे मेथी दाना, और मेथी दाना को मेथी दाना जो है उसका पानी आपको फेंकना नहीं है। उस पानी के साथ ही मेथी दाना को चबा चबा कर आपको खाना है। तो उसको चबा चबा के खाली पेट ही खाएं, ना कि नाश्ते के बाद। खाली पेट आपको खाना है। और दूसरी बात, नंबर दूसरा ये है कि जैसे जामुन देखा होगा आपने, जामुन आसानी से मार्केट में आपको मिल जाएगा, सीजन के टाइम तो मिल ही जाता है। तो आप क्या करें, जामुन जो होता है उसको खाएं। वो मधुमेह वाले को, डायबिटीज़ वाले को बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसकी गुठलियों का चूर्ण भी आता है, तो आप उसकी गुठलियों का चूर्ण भी पानी के साथ ले सकते हैं। और त्रिफला चूर्ण होता है, जो त्रिफला चूर्ण, वो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। त्रिफला चूर्ण को शहद के साथ आपको लेके चाटना है, ठीक है। उसको मिक्स कर ले, अच्छा सा उसका पेस्ट बना के उसे आप चाट लें। तो उसको सोने से पहले आप ले सकते हैं त्रिफला चूर्ण को। और करेला, जैसे आपने देखा होगा, करेला तो सब्जियों की दुकान में हर सीजन में मिल जाता है। तो आप उसका जो रस होता है करेले का, वो मधुमेह वाले के लिए बहुत ज़्यादा 100 में से 100% उसके फ़ायदे हैं, वो आप बिल्कुल ले सकते हैं। और उससे क्या है, शुगर लेवल बिल्कुल कम हो जाता है, डायबिटीज़ की समस्या नहीं रहती है। और क्या है कि उसको आप उसका जूस बना के या फिर उसकी सब्जी बना के भी खा सकते हैं, करेले की। और नंबर पॉइंट ये है कि जैसे रात में आप जैसे सोते हैं उससे पहले आप गुड़ ले सकते हैं, खाने के तुरंत ना लें, थोड़ा बाद में लें। तो जैसे ब्राउन गुड़ आता है, ब्राउन वाला, तो आप उसी को खाएं, वो बहुत फ़ायदेमंद है। और मैं आपको बताऊंगी, जैसे आपको पानी के साथ क्या करना है कि गुनगुना पानी लेना है आपको 1 गिलास, और उसमें आपको मेथी के दाने पीस कर, ना कि साबुत, आप उसका चूर्ण बना लें। 1 महीना, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए आप मेथी दाने का चूर्ण बना के आप किसी डिब्बे में रख लें, और उसको रोज़ अपने यूज में लाते रहें। जब भी आप जो मैं बता रही हूँ, चूर्ण वगैरह जो आपको बनाने हैं, वो घर में ही आप आसानी से बना सकते हैं। तो मेथी दाना का हो गया है। तेज पत्ता लेना है, 2-3 आप पत्ते ले सकते हैं, 3-4। तो आप उसी की क्वांटिटी के हिसाब से ले लें, जो आप पाउडर बना रहे हैं, जितना आपको डालना है। तो आप तेज पत्ता ले लें। और नीम आता है, नीम बोली आती है, नीम की जो गुठली होती है ना, नीम का बीज होता है, तो वो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। वैसे तो अगर आपके आसपास पेड़ हैं कहीं भी नीम के, तो उसमें जो बीज रहते हैं, उसकी गोलियां, उन्हीं को बोलते हैं। तो उसके अंदर का आप उसको कूट के भी सुखा के उसको आसानी से उसका पाउडर बना के रख लें। तो नीम, आंवला हो गया, शिलाजीत, कई तरह के ऐसे जो घरेलू आप घर में आसानी से बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका पाउडर बना लेना है। 4-5 जो मैंने आपको बता दिए हैं, आपने इसका पाउडर बना के अच्छे से इसको एक डिब्बे में रख लें। और इसको गुनगुने पानी में रोज़ रात को या फिर सुबह के टाइम नाश्ते से पहले
या सोने से पहले आप इसको गुनगुने पानी में ले लें। इससे क्या है कि जो आपका जो डायबिटीज़ प्रॉब्लम है वो बहुत कम हो जाएगा। इससे आपको बहुत राहत मिलेगा और आराम मिलेगा। तो अभी मैं दूसरी वीडियो में आपको और कुछ बताऊंगी डायबिटीज़ वालों के लिए, क्योंकि इसमें बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो सिर्फ मैंने 10 मिनट की वीडियो में आपको ये सब बता दिया है। फ़िलहाल आप इतना ज़रूर करें, ये घरेलू नुस्खे जो हैं बहुत काम के होते हैं। तो बस